अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी, नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज 10 मुहर्रम नहीं, आज 11 मुहर्रम है। और उसके अलावा आज मैंने जैसा कि कल के व्लॉग में बताया था कि हमारा एक कमरा हो चुका है फ़ाइनल। दूसरे कमरे का सामान हमने बाहर निकाल दिया था। माशाल्लाह से दूसरा कमरा अभी स्टार्ट हो चुका है। सुबह काशिफ गए थे, इस टाइम काशिफ सो रहे हैं। सुबह सुबह गए थे पेंट लेने के लिए क्योंकि पेंट कम पड़ गया था। तो नाश्ता करके बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और काशिफ अपना आराम कर रहे हैं। तो वो जो कमरा साफ़ हो गया था उसमें आराम कर रहे हैं और दूसरे कमरे में पेंट लगा है। और मनाजिर मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरह के हैं। उन्होंने बेड भी हटाया है क्योंकि कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, काम करने में इजीली काम हो जाता है। तो गद्दा बाहर रख दिया है और बेड जो है वो अंदर ही पड़ा हुआ है। बेड के ऊपर मेरा ख्याल है कि सामान रखा हुआ है। हाँ जी, और यहाँ पे काम शुरू हो चुका है अभी इस वक्त। बाकी जी बेड हमारा हमने ऑलमोस्ट सारा निकाल लिया था सामान, ताकि काम करने में मसला ना हो। कमरा वैसे भी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, और इसमें बीच में फिर वो पेंट वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि ये घोड़ी वगैरह है तो ये रखी हुई है, इसकी भी जगह बनानी पड़ती है। ओवरऑल चारों तरफ काम करना होता है, तो इसीलिए हमने सारा सामान निकाल दिया था पहले से। अच्छा, ज़्यादातर स्टॉक जो था ना, ज़्यादातर सामान इस कमरे में मेरा स्टॉक था। ये स्टॉक पड़ा हुआ है, बोरों में डाल के हमने रख दिया, क्योंकि कुछ गाड़ी के अंदर, कुछ उस कमरे में रखा है। क्योंकि ज़्यादातर बेड के अलावा और कोई सामान हमारा इस कमरे में नहीं है। बेड है सिर्फ एक, और एक ड्रेसिंग टेबल है, वो भी बाहर निकाल के रखा है। लेकिन जो ज़्यादा सामान था ना, वो मेरा स्टॉक था जो सेलिंग का, वो पड़ा हुआ था इस कमरे में। तो वो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये है कि चले, ये कमरा साफ़ हो जाएगा तो हम वो सारा अंदर साफ़ करके रख देंगे। उसके बाद ये हॉल की बारी आ जाएगी, टीवी लॉन्च की आ जाएगी। ये टीवी लॉन्च की छतें करनी है इन्होंने इजीली, फिर ना वो ये सारा कर लेंगे। इसलिए पहले कमरे करवाए जा रहे हैं ताकि कमरों में बच्चे भी आराम से बैठ सकें, सफाई भी हो जाए सारी, और उसके अलावा बाद में फिर हॉल का इजीली हो जाएगा। अच्छा, आज खाने में मैं बना रही हूँ क्योंकि मज़दूर भी हैं माशाल्लाह से, काम कर रहे हैं घर में। तो मैंने कहा आलू गोश्त का सालन बना लेते हैं और वो भी चल जाएगा। उसके अलावा मैंने दूध भी रखा हुआ। आज मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है ना बोलने वाली, पता नहीं क्या बात है। सुबह से मैं उठी हूँ ना, एक तो मेरे से बोला नहीं जा रहा, शायद थकावट है, हो भी सकता है काम की थकावट हो। दूसरा, सारी रात नींद नहीं आती, पता नहीं जगह चेंज हुई हुई है ना। हम उस कमरे में सोते थे, हम इस कमरे में अब शिफ्ट हुए हैं गर्मी की वजह से। तो शायद बंदे भी ज़्यादा होते हैं बेड पे, तो करवट लेना और सारी फिर आँख खुल जाती है, तो उस वजह से नींद नहीं पूरी होती, तो शायद उस वजह से भी। लेकिन ये है कि कमरे में, इस वाले कमरे में ना कूलर लगाते हैं तो एक जगह पे फिर सारों को सोना पड़ता है। इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी, सुकून की होंगी। सर्दियों में इंशाल्लाह काम भी नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी गर्मियों में जो करवा रहे हैं और आगे सर्दियों में जो है वो घर भी साफ़ सुथरा होगा इंशाल्लाह। तो बाकी जी अभी इस तरह से अभी हमारा थोड़ा सा नुकसान भी हो गया था। यहाँ टेबल पे चीज़ें पड़ी थी कांच की। भाई को मैंने खाना दिया था, वो खाना खा के आके रख के चले गए थे बर्तन, और फिर अंदर से उन्होंने ये बिस्तरा उठा के ना वो इस पे रख दिया, उनको पता नहीं चला, और वो सारा बर्तन शर्तन जो है वो नीचे गिर गए थे। कांच टूट गया था। फिर अभी मैंने कांच समेटे हैं, कप और वो थे प्लेट्स थी, वो मैंने समेटी हैं। मैंने कहा बच्चे हैं, फिर ये ना हो बच्चों को लग जाए ना, वो समेट के अब मैंने किचन का सारा काम मुकाया है। और यही इस दौरान यही अपडेट थी जो मैंने आपको देनी है, और यही नज़र आ सकता है आप लोगों को, ठीक है, यही नज़र आएगा, इसको आप लोगों ने एडजस्ट करना है। अच्छा, एक सिस्टर बोल रही थी कि मुहर्रम में पेंट नहीं कराते, और एक मेरी सिस्टर बोल रही थी कि आपने वाइट कराया है, जो इंडिया से हैं, जो कमेंट भी करती हैं, वाइट कराया, आप इसमें कोई कलर करवा लेते बच्चों वाले कमरे में। तो मुझे आपकी माजरत, आपका बहुत प्यार है कि आप लोग अपनी राय देते हैं, लेकिन मुझे ना वाइट के अलावा कोई कलर अच्छा नहीं लगता। काशिफ कह रहे थे कि ऑफ़ वाइट कराते हैं, लेकिन मुझे पहले भी ऑफ़ वाइट था इस कमरे में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने उनसे कहा इस दफ़ा फुल वाइट कराना है। बाकी बच्चों के कमरे में वॉलपेपर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वॉलपेपर लगवा देंगे, एक वॉल पे, सिर्फ एक वॉल पे, ज़्यादा पे नहीं। जो फ्रंट की सामने वाली वॉल है ना, जस्ट उस पे, उसके अलावा नहीं। बाकी वाइट, फुल वाइट मुझे अच्छा लगता है। वाइट जो होता है ना, खुला खुला लगता है। वैसे भी बच्चों का कमरा वो छोटा सा है ना, तो अगर हम उसमें कलर वगैरह करवाएंगे ना, मल्टी कलर या कोई और कलर, तो वो फिर बहुत कंजेशन हो जाएगी, मतलब वैसे ही छोटा छोटा लगेगा देखने में। इसीलिए मैंने वाइट करवाया है।
और वाइट से अच्छा भी लग रहा है, खुला खुला लग रहा है। तो चले अब मैं नाश्ता खाना बना लेती हूँ उनके लिए और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ बाकी। सुने आप प्याज आलू के साथ टमाटर नहीं लेके आए थे? टमाटर हांडी पकानी है, टमाटर कैद नहीं आया। बोला था आपको, आप आलू प्याज ले आए लेकिन टमाटर नहीं लाए। अब मैं क्या डालूँ सालन में? टमाटर नहीं बन सकती, या दही लाएं या टमाटर लाएं तब बनेगी वो। फिर वो बन तो जाएगी लेकिन फिर वो वाली चीज़ नहीं होगी खाने वाली। मेहरबानी होगी आपकी। मतलब जाएंगे गर्मी में लेके आएंगे तो मेहरबानी होगी ना। अभी वैसे ही झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ से सारा कचरा हटा रही हूँ क्योंकि वो पैरों के साथ सारा अंदर आ रहा है। तो जनरल सफाई जो है वो सारा कंप्लीट होने के बाद हम करना, क्योंकि ना रेत भी ऊपर से आ रही है थोड़ी और कुछ पेंट का भी कचरा है। ये देखें, यहाँ जी मेरी चाय बन रही है और यहाँ बन रहा है सालन। ये देखिए मैंने आलू गोश्त जो है वो बस भुनने पे आया हुआ है और उसके बाद मैं फिर इसमें मसाला भून के ना अच्छे से इसको थोड़ा सा एक प्रेशर लगाऊंगी, गल जाएगा। उसके बाद खाना देना है, 2 बजे तक तकरीबन वो खाना खाते हैं। अभी स्टिल काम कर रहे हैं उस कमरे में जो हमारा अपना कमरा है, ठीक है। और एक सिस्टर का कमेंट था कि आप इतनी चाय इस गर्मी में पीती हैं, हमारा तो दिल बंद हो जाता है। सिस्टर आपको क्या बताएं, हम अगर चाय ना पिए ना तो हमारा दिल बंद हो जाता है। मतलब उनका कहने का ये था कि घबराहट उन्हें फ़ील होती है। बहुत सारे लोग चाय नहीं पी सकते, लेकिन हम चाय ना पिए ना तो हमसे काम नहीं होता। और दूसरी बात ये कि बेशक गर्मी हो या सर्दी हो, चाय बहुत सारे लोगों को रात को जब रात को वो चाय पी लेना उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन मेरा ये हिसाब है कि मैं अगर रात को चाय पिए बगैर या किसी दिन मैं चाय ना पीऊँ पूरा और सो जाऊँ तो मेरे सर में दर्द होता है। छानना क्या था? ये रंग गिरा? नहीं गिरा था, छान लिए तो किससे छाना है फिर? इसी से छान। इससे? अच्छा सही है। वो बस रेत वगैरह बीच में गई होगी ना, वो छाननी होगी। हाँ वो तो नहीं, वो छोटे। अच्छा 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 रेत नहीं है। हाँ कमरा साफ था, रेत नहीं है, लेकिन बस वो पीछे बेड के पीछे से थोड़ा बहुत कचरा निकला होगा। बस एक इस पे कोट मारेंगे और फिर वो गैलरी करेंगे। फिर शाम को बाहर वाला भी आज ही करेंगे, टीवी लाउंज वाला। बस अगर टाइम हुआ तो फिर करेंगे। चलें ठीक है। बस फिर आपने ये सिर्फ बेड मेरे साथ इस पे गद्दा रखवाना है, बाकी मैं सारा समेट लूँगी, ठीक है। चलें ठीक है। काशिफ आज चले गए हैं ड्यूटी पे, क्योंकि उनका वहाँ पे भी काम जो है ना वो पेंडिंग होता है। फिर यहाँ घर में अगर छुट्टी कर लें तो फिर वहाँ का काम उनके लिए होता है। तो इसलिए वैसे कुछ मेरा भी मसला था, मेरे भी पार्सल जो थे वो पड़े हुए थे डिस्पैच होने वाले 2 बोरे, तो वो काशिफ ले गए हैं माशाल्लाह से। आज चले जाएंगे डिस्पैच होने के लिए और वो उसकी वजह से भी उन्होंने जाना था। और दूसरा उनका वहाँ पे भी कुछ काम होते हैं जिसकी वजह से उन्हें लाजमी जाना था। तो मैंने कहा आप चले जाएँ, मैं कर लूँगी, क्योंकि जो मेन था ना इस कमरे का सामान वो निकालना था। उस कमरे में सामान है काफ़ी है, लेकिन ये कि मैं मैनेज कर लूँगी। वो भाई को मैंने बोल दिया, वो मेरे साथ बेड पे गद्दा रखवा देंगे जब पेंट हो जाएगा। और उसके बाद मैं सारा जो है ना समेट के उस कमरे में ले जाऊँगी। फिर हमारा जो टीवी लाउंज है ना वो खुल जाएगा, ये सारा एरिया खुल। ये देखिए ना मैंने यहाँ पे भी काफ़ी स्टॉक रखा हुआ है। टीवी लाउंज खुल जाएगा ना, उसके बाद फिर भाई ने यहाँ टीवी लाउंज का करना है, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होगी कि सामान की। क्योंकि टीवी लाउंज में आपको बताया कि हमने सोफ़े पहले ही सेल कर दिए थे, क्योंकि हमें पता था कि हमने काम करवाने। सीलिंग के काम की वजह से ज़्यादा हमने सेल किए थे। पेंट में तो इतना गन नहीं होता, लेकिन सीलिंग में बहुत गन मचता है। तो मैंने पहले ही काशिफ से कहा था कि सेल कर देते, क्योंकि वैसे भी हमारा दिमाग था कि हमने ये वाले सोफ़े मज़ीद जो है ना नहीं रखने। बहुत सारी कमेंट्स आ रहे थे कि सिस्टर ये ग्रे कलर ख़त्म करें, अपने टीवी लाउंज से ग्रे कलर ख़त्म करें, कुछ यूनिक करें। तो मैंने इसलिए वो सेल कर दिए थे। बहरहाल अभी जो है ना काम माशाल्लाह से हो रहा है और आज उम्मीद है कि टीवी लाउंज का भी हो जाएगा। अगर ना भी हुआ तो कल तक इंशाल्लाह जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या काम शुरू होगा वो फिर मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी।
ये देखें सिस्टर, हमने चाय फिर से बना ली। अभी नाश्ता किया था ना, उसके बाद मैंने, अच्छा मैं ना वैसे 2 कप नाश्ते में पीती हूँ, लेकिन आज चाय उनको भी देनी थी तो इसलिए कम बनाई थी। कम नहीं थी, ज़्यादा ही थी, लेकिन सबके हिस्से में 1-1 कप आया। उसके अलावा जो ना हमारे आज थोड़ा सा नुकसान भी सुबह स्टार्टिंग में ही हो गया था। दिन ही कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है कि सबसे पहले जो है वो कुछ बर्तन टूट गए, कांच के काफ़ी सारे थे, कप्स थे, उसमें प्लेटें थी, वो टूट गए। उसके बाद जो है ना उनसे भाई से जो काम करने आए उनसे बाय मिस्टेक टूट गए थे। उसके बाद उनसे पेंट गिर गया था। अभी वो पेंट का ही मैं उनसे डिस्कस कर रही थी। उन्होंने मुझसे छन्नी मांगी थी, कह रहे थे मैंने ये पेंट साफ़ करके बाल्टी में डालना है। तो आज जो है ना वो नुकसान है, हो सकता है मे बी के नज़र हो। सबसे खूबसूरत जो एरिया होता है ना मेरे कमरे का या मेरे घर का, वो सबसे खूबसूरत ये एरिया होता है। यहाँ से काफ़ी लोगों ने पूछा आप ही आपके घर का ये व्यू कहाँ पे है, मतलब आपने ये कभी यहाँ से वीडियो नहीं बनाई। एक दफ़ा मैंने बनाई थी, टिकटॉक पे लगाई थी, तो काफ़ी पूछ रहे थे कि इस एरिया से भी वीडियो जो है ना वो आपके घर की बहुत खूबसूरत आती है। हाँ जी, बिल्कुल खूबसूरत आती है। ये जो एरिया है ना, यहाँ से भी हमारा सारा बाहर की तरफ खेत वगैरह नज़र आते हैं और बड़ी हरियाली नज़र आती है। जब हम खिड़की खोलते हैं तो हमारी जो ये खिड़की है ना, घर की विंडो जो है, ये काशिफ ने अपनी मर्ज़ी से रखवाई थी। काफ़ी बड़ी विंडो है ये, और हमारे कमरे का जो कॉर्नर है ना ये वाला, ये बहुत, इस कमरे में रोशनी रोशनी होती है इस खिड़की की वजह से, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ से मैंने बहुत कम आप लोगों को वीडियो दिखाई है। जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो हसद की हो या बुरी नज़र हो, सम टाइम प्यार की भी लग जाती है। बहुत सारे लोग खुश होते हैं, देखते हैं कि इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना काम करवा रही हैं, या फिर जो है ना हमारी मेहनत को सराहते भी हैं, तो सम टाइम प्यार की भी नज़र होती है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हसद की नज़र हर वक्त हो। तो ये है कि जो भी छोटे मोटे नुकसान थे, सख्तियाँ टालते हैं, तो हम इस चीज़ पर परेशान नहीं होते कि नुकसान हो गया तो अब हम उसको लेके बैठ जाएंगे। वो जो नुकसान आते हैं ना ज़िंदगी में, वो सख्तियाँ और वो परेशानियाँ साथ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला से बस दुआ करनी चाहिए कि जो भी हो खैर का हो, और उसमें ये नुकसान ज़िंदगी है, उसमें नुकसान चलते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता। लेकिन बस ये है कि अल्लाह ताला जो भी हो ना वो खैर का हो। ये जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ होता है ना वो होके रहना होता है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये काम क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, आज बादल आ रहे हैं वैसे उस तरफ से, वहाँ सामने से बादल आ रहे हैं। क्या हुआ है? वो उस तरफ से बादल आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज भी बारिश होगी। आप लोग किधर गायब हो आज सुबह से हैं? केक बना रही थी। केक बना रही थी? वही खाओ। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया, एक बार फिर से बारिश आई हुई है। चेक करें बादल, और ये एरिया भी माशाल्लाह से ये देखिए मुकम्मल हो गया है। ओवरऑल सारा साफ़ सुथरा हो गया यहाँ से। अंदर का कितना हो गया ये भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। हमारे कमरे का जो था काम वो सारा ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया है। सारी मैंने सेटिंग भी कर दी है। यहाँ सेटिंग क्या है, बस एक बेड है और बाकी सारा सामान जो है वो अभी ऐसे ही रखा है बेड के ऊपर, क्योंकि अभी बाहर काम हो रहा है तो बाहर से सारा सामान ला के यहाँ रख दिया है। गैलरी भी माशाल्लाह से हो चुकी है, गैलरी तो बड़ी साफ़ सुथरी लग रही है अभी, हालांकि गीली है, सूखी नहीं है। चलें जी, अब यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। कुछ बोलने में मिस्टेक हो तो माजरत के साथ। बड़ी थकावट फील हो रही है, आज काम काफ़ी सारा 2-3 दिन से, बल्कि काफ़ी अरसे से मुसलसल लगा हुआ है। जब से हम लोग सीलिंग का काम शुरू किया है, उससे पहले का नहीं, अलमारियों का शुरू किया उससे पहले का, डिसमिस था सारा कुछ। अब इंशाल्लाह वापस आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ जगह पे आ जाएगा। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है, हो सकता है अभी थोड़ी ही देर में बारिश हो जाए और ठंडक हो जाएगी इंशाल्लाह। दिन थोड़ा सा गर्म था लेकिन रातें माशाल्लाह से ठंडी जा रही हैं। मैं कहती हूँ कि सावन इसी तरह गुजर जाए, पता ही ना चले, हफ्सी ना हो। तो खैर चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगी। अब व्लॉग का एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।